11वीं क्लास के बच्चों, 7वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है लिटरेचर का। जब शुरू होएगा तो पहला क्वेश्चन आपका पोइट्री के एक्सट्रैक्ट आएंगे। देन स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप। ये आपको पता लग रहा है ना कौन सी पोएम में से है ये। चिटरिंग एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स, है ना, एंड थ्रिल्स इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो यहाँ पर आप देखिए, आप दी लेबरनम टॉप में से ये लिया गया है। हु इज शी इन दिस एक्सट्रैक्ट, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? गोल्ड फिंच, ठीक, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो बी सही आंसर है इसका। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द स्लीक एज लिजर्ड, जब एज या लाइक यूज करके हम कोई तुलना करते हैं तो उपमा अलंकार होता है, जिसे इंग्लिश में हम सिमिली कहते हैं, रूपक को मेटाफर कहते हैं, ठीक है। तो एज और लाइक यूज किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ए आ जाएगा, सिमिली। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट स्टडी द टू स्टेटमेंट 1 and 2 गिवन बेलो। पढ़ना है आपने। द बर्ड्स मूवमेंट हैव बीन कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिजर्ड्स और द बर्ड इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब आपने बताना है करेक्ट ऑप्शन। 1 कैन बी इन्फर्ड बट 2 कैन नॉट। 1 कैन बी इन्फर्ड बट 1 कैन नॉट। 2 कैन बी इन्फर्ड बट 1 कैन नॉट। बोथ 1 and 2 कैन बी इन्फर्ड। क्या है? द बर्ड्स मूवमेंट हैव बीन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लिजर्ड, यस, एंड द बर्ड इज इंजन ऑफ फैमिली, यस। तो बोथ 1 and 2 कैन बी इन्फर्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह का डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन देख लो आप कैसे आते हैं, ठीक है। आज एक्सट्रैक्ट करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको लेसन के एक्सट्रैक्ट भी आएंगे, वो हॉर्नबिल में से आएंगे, वो भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लेबरनम टॉप डैश टेड ह्यू, लेबरनम टॉप विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन चुनिए। द लेबरनम टॉप शर्लेट उल्सन, शर्लेट उल्सन की तो कोई और थी, रिमेंबर, यू रिमेंबर, यस, अ फोटोग्राफ। द लेबरनम टॉप एलिजाबेथ जेनिंग्स, नो, ये भी एलिजाबेथ जेनिंग्स की तो वो थी फादर टू सन। तो यहाँ पर क्या मैच हो रहा है? लेबरनम टॉप टेड ह्यूज, ठीक है, ये आ जाएगा। और एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी आएगा, दोनों का रिलेशन आपने ढूंढना है पहले। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अलर्ट, विजिलेंट, एब्रप्ट, एब्रप्ट मैंने अचानक होता है तो सडन, सडन आ जाएगा। ग्रेजुअल, धीरे धीरे, ट्रेम्बल नहीं, पोलाइट नहीं, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगी? सडन। इस तरह से अगर आपको ये मुश्किल लगा तो दूसरा पढ़ सकते हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, I ceased to be 11. Was it the time I realized that hell and heaven and could not be found in geography and therefore could not be, was that the day the poet thinks that hell and heaven, तो देखो किस तरह क्वेश्चन आएंगे। do not exist, can be found in geography, तो hell and heaven could not be found, तो यहाँ पर do not exist आ जाएगा। यहाँ पर एक द राइट आंसर। एट दिस एज द पोइट हैज़ बिकम, क्या बन गया है? पोइट, पोइट बन गया है रेशनल, ठीक है ना। तभी उसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं रेशनल हो गया हूँ। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? द पोइट रियलाइजेज दैट हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन, यस, ही इज 11 years old, यस। द पोइट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, यस। ही इज़ क्रेडुलस, नो। तो दिस स्टेटमेंट जो है जो इनकरेक्ट है, डी इज़ द राइट आंसर। हु इज़ आई इन दिस एक्सट्रैक्ट, आई कौन है यहाँ पर? मार्कस नेटन का लिखा हुआ था ये, तो ये आ जाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टडी द टू स्टेटमेंट्स 1 and 2 गिवन बेलो। द पोइट इज लुकिंग फॉर हिज चाइल्डहुड डेज, यस, है ना। और द पोइट हैज़ बिकम रेशनल, यस। तो 1 कैन बी इन्फर्ड बट नो, 2 कैन बी इन्फर्ड बट 1 नो, बोथ 1 and 2 कैन बी इन्फर्ड, यस, द राइट आंसर। तो इस तरह से आपने पोइट्री के एक्सट्रैक्ट को सोल्व करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब तक आप बता सकते हैं कितने मार्क्स का आपका हो गया। आज पोइट्री का 5 नंबर का एक्सट्रैक्ट भी हो गया, तो 45 मार्क्स का हो गया, 35 का रह गया। एक एक करके टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और अब तक हुए सभी वीडियोस के लिंक 45 मार्क्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, 3-3, 4-4 मिनट के, वो देख लेना। 11वीं में 80 और 80 मार्क्स की हमारी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो के लिंक आपको अपने आप अपने मोबाइल पर मिल जाया करेंगे। बाय।